इन्न अद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्या व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद फ़ी आखिरि कलामिना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन इस्लाम, जो शरीअत मुतहरा हमें दिया है, वह हर एतबार से कामिल व मुकम्मल है। उसमें किसी तरह की कोई कमी और किसी तरह का कोई नुक्स नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अगर कोई दीन पसंदीदा है, महबूब है, प्यारा है, तो वो दीन इस्लाम है। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, अगर दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आओगे, किसी दूसरे दीन पर अमल करके आओगे, अल्लाह के दरबार में वह काबिल कबूल ना होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसे रद्द कर देंगे, ठुकरा देंगे। इसलिए कि क़ियामत तलक हर ज़रूरत को पूरा करने वाला
हर मसले को हल करने वाला, हर एतबार से कामिल व मुकम्मल, बेहतरीन, खूबसूरत, प्यारा दीन अल्लाह ने हमें दिया है। इंसान की 24 घंटे की ज़िंदगी हो या हफ्तावारी ज़िंदगी हो या माहाना ज़िंदगी हो या सालाना ज़िंदगी हो या ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी मौका हो, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई मौका, कोई हिस्सा खाली नहीं छोड़ा। हर एतबार से कामिल व मुकम्मल दीन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है। जो हज़रात दूर बैठे हैं वो सामने आ जाएं। वो चंद दिनों से वो बैटरी का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सही से काम नहीं चल रहा है। यूपीएस ख़राब हो गया है या बैटरी का मसला है, पता नहीं। तो ज़िंदगी के हर मसले को हल करने वाला दीन अल्लाह ने हमें दिया है। और अल्लाह ने फरमा दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या आज के दिन हमने दीन को कामिल व मुकम्मल कर दिया और इस्लाम को दीन बनाने के लिए मैं राज़ी हो गया तुम्हारे लिए। अल्लाह ने यह आयत शरीफा भी नाजिल कर दी। यहूदियों को जब यह आयत मालूम हुई तो उन लोगों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ऐ उमर, अगर ये आयत शरीफा हमारी तौरात में या हमारी किताब में नाजिल होती तो उस दिन को हम ईद मनाते, उस दिन को हम ईद मनाते, खुशियाँ मनाते। इसलिए कि इस आयत के अंदर दीन को मुकम्मल करने की खुशखबरी दी गई है और दीन को पसंद करने की खुशखबरी दी गई है। अगर ये आयत हमारे यहाँ नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद बना देते, ईद मनाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम क्या ईद मनाते, तुम क्या ईद बनाते। अल्लाह तबारक व तआला ने ऑलरेडी वो ईद ही के दिन आयत नाजिल फरमाई है। हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे अच्छी तरह याद है कि यह आयत कब नाजिल हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर अरफात के मैदान में थे और ऊंट पर सवार थे और जुमा का मुबारक दिन था। हज का मौका है, अरफात का मैदान है, जुमा का मुबारक दिन है और अल्लाह के नबी ऊंट पर सवार हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आज के दिन मैंने दीन को, मेरी नेमतों को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और दीन इस्लाम को तुम्हारा दीन बनाने पर मैं राज़ी हो गया। हज़रत उमर फरमाते हैं, जुमा का दिन अल-जुमअतु ईदुल मुमिनीन, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। तो अल्लाह ने ऑलरेडी ईद के दिन ही यह आयत शरीफा नाजिल फरमाई है। तुम साल में एक मर्तबा मनाते, अल्लाह ने हर हफ्ता मुसलमानों को जुमा की शक्ल में ईद का मौका दे दिया और यह आयत उसी में नाजिल हुई है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ
कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन दिया है, हमें जो शरीयत दी है, हमें जो मज़हब दिया है, हमें जो धर्म दिया है, हमें जो मसलक मशरब तौर तरीक़ा तहज़ीब व तमद्दुन अल्लाह ने दिया है, उसके होते हुए हमें किसी और के दीन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके होते हुए हमें दूसरे मज़हब को देखने की या दूसरे मज़हब की तरफ जाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह ने हर ज़रूरत को इसके ज़रिए से पूरा कर दिया है। पैदा होने से पहले से लेकर मौत के बाद तक के तमाम मसाइल का हल अल्लाह ने दीन के अंदर रखा है, दीन इस्लाम के अंदर रखा है। छोटे से छोटा मसला हो या बड़े से बड़ा मसला हो, अल्लाह ने हर मसले का हल दीन इस्लाम के अंदर रखा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रात सहाबाए किराम ने छोटी छोटी बात को उम्मत के सामने वाज़ेह कर दिया, उम्मत के सामने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया कि कब किस मौके पर उम्मत को क्या करना है, किस मौके पर क्या अमल अंजाम देना है। हर अमल बता दिया, हर काम बता दिया। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ मौके पर मैं क्या करूं, शादी के मौके पर मैं क्या करूं, वलीमे के मौके पर मैं क्या करूं, मैयत के मौके पर मैं क्या करूं, बच्चे की पैदाइश पर मैं क्या करूं। कोई अमल आदमी नहीं बता सकता। हर अमल की रहनुमाई कर दी गई, उसका तरीक़ा सलीक़ा बता दिया गया। यहाँ तक के कंघी करने का तरीक़ा बता दिया गया कि कंघी किस तरह से की जाती है। चप्पल पहनने का तरीक़ा बता दिया गया कि पहले कौन से पैर में पहनना है, बाद में कौन से पैर में पहनना है, निकालना है तो कौन से पैर से निकालना। लिबास पहनने का तरीक़ा बता दिया गया, खाने पीने का तरीक़ा बता दिया गया, सोने जागने का तरीक़ा बता दिया गया, उठने बैठने का तरीक़ा बता दिया गया, चलने फिरने का तरीक़ा बता दिया गया, बातचीत करने का तरीक़ा सलीक़ा बता दिया, हत्ता के पेशाब पाखाना करने का तरीक़ा बता दिया गया कि इस तरह से अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। एक मामूली अंगूठी पहनने का तरीक़ा बताया गया कि कौन से हाथ में पहनना है, किस उंगली में पहनना है। इतनी बारीक बारीक चीज़ों को बताने वाला मज़हब, इतनी बारीक बारीक चीज़ों की रहनुमाई करने वाला दीन, क्या साल के आने पर या साल के ख़त्म होने पर हमारी रहबरी और रहनुमाई नहीं करेगा? हर चीज़ को बताने वाला। आज 27 दिसंबर है, अभी 3-4 दिनों में ये महीना ख़त्म हो जाएगा, एक साल हमारा मुकम्मल हो जाएगा और एक नया साल शुरू होगा जनवरी से। तो लोग नए साल के आने पर क्या क्या खुराफात अंजाम देते हैं, क्या क्या वाहियात और तबाहियात में मशगूल होते हैं, क्या क्या बुरी रस्मों में मुब्तला होते हैं। और ऐसे महसूस होता है कि नए साल के आने पर, नए महीने के आने पर इस्लाम की तरफ से, दीन की तरफ से, अल्लाह और रसूल की तरफ से, सहाबा की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से कोई रहनुमाई नहीं की गई, कोई रहबरी नहीं की गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। कदम कदम पर मुसलमानों की रहबरी की गई है, कदम कदम पर ईमान वालों की रहनुमाई की गई है। किसी मकाम पर हमें तन्हा नहीं छोड़ा, किसी भी शोबे में हमें अकेला नहीं छोड़ा। ऐसा दीन, ऐसा मज़हब, ऐसी शरीयत
अल्लाह ने हमें दी है। हमें किसी और की तरफ देखने की या किसी और की तरफ जाने की या किसी और के तरीक़ों को अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा तौरात का मुताला कर रहे थे, तौरात का मुताला कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप गुस्से से लाल पीले हो गए और हज़रत उमर से फरमाया, ऐ उमर, अगर ये तौरात वाले हज़रत मूसा भी आ जाए उनको भी मेरी शरीयत पर अमल करना होगा, उनको भी मेरे दीन पर चलना होगा। तो जब नबी अगर आ जाए उनको भी हमारे नबी के दीन पर चलना होगा, हमारे दीन पर अमल करना होगा, तो हमारा तो कोई हिसाब ही नहीं। हज़रत ईसा भी आएंगे ना, हज़रत ईसा नाजिल होंगे और आपके उम्मती बनकर आएंगे। हालांकि वो नबी होंगे, लेकिन नबी होने के साथ साथ हमारे नबी के उम्मती भी होंगे। हमारा यह अक़ीदा है कि क़यामत के करीब आप नाजिल होंगे, आसमान से फरिश्तों के ज़रिए उतरेंगे मुल्क शाम में दमिश्क की जामिया मस्जिद में, और 40 साल तक आप मुसलमानों पर हुकूमत करेंगे। फिर 40 साल के बाद आपकी वफ़ात होगी और हमारे नबी के बगल में आपको दफन किया जाएगा। अहले सुन्नत वल जमात का यह अक़ीदा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं और अपने ज़माने के साहिब शरीयत नबी हैं। मुस्तकिल शरीयत, मुस्तकिल दीन, मुस्तकिल किताब इंजील उनको दी गई। वैसे नबी भी आएंगे तो हमारे नबी की शरीयत पर अमल करेंगे, हमारे नबी के दीन पर अमल करेंगे। तो हम लोग जो इस ज़माने में पैदा हुए हैं और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए हैं और आपका नाम लेते हैं, आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो हमारे लिए तो कोई चारा ही नहीं है। दीन पर अमल किए बगैर कोई रास्ता ही नहीं है। तो मज़हब इस्लाम ने हर अमल का तरीक़ा बताया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, हर चीज़ की रहनुमाई कर दी है। तो अब नया साल आने वाला है। हालांकि मुसलमानों का नया साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, लेकिन हज़रात उलमा ने लिखा है अंग्रेज़ी ईसवी साल में और हिजरी साल में फ़र्क ये है कि इस्लामी हिजरी साल ये चाँद के हिसाब से चलता है और ईसवी साल ये सूरज के हिसाब से चलता है। इसीलिए ईसवी साल को, जिसे हम अंग्रेज़ी साल कहते हैं, उसे शमसी तारीख़ कहते हैं, शमसी कैलेंडर कहते हैं, और हिजरी साल को, इस्लामी साल को क़मरी कैलेंडर, क़मरी साल कहते हैं, चाँद के हिसाब से चलने वाला साल। तो चाँद भी अल्लाह ही ने पैदा किया है, सूरज भी अल्लाह ही ने पैदा किया है। तो इस हिसाब से हज़रात उलमा लिखते हैं कि दोनों तारीख़ें अल्लाह ही ने बनाई हैं। वो अलग बात है कि इस तारीख़ को उनके लिए ख़ास कर दिया गया और इस तारीख़ को हमारे लिए ख़ास कर दिया गया, लेकिन दोनों तारीख़ें, दोनों कैलेंडर अल्लाह ही ने बनाए हैं। और सिर्फ ये 2 कैलेंडर नहीं, शमसी और क़मरी, दुनिया में और भी बहुत सारे कैलेंडर चलते हैं। उनकी तारीख़ों के हिसाब से रोमानवी कैलेंडर है और अलग अलग ज़ुबानों के कैलेंडर हैं। उसमें तारीख़ें भी बदलती हैं, दिन भी बदलते हैं, वक्त में भी कुछ तब्दीली होती है। तो अलग अलग कैलेंडर हैं, लेकिन ये 2 मशहूर कैलेंडर हैं। एक हिजरी कैलेंडर जिसे हम इस्लामी कैलेंडर कहते हैं, और एक ईसवी कैलेंडर जिसे हम शमसी और अंग्रेज़ी कैलेंडर कहते हैं, जो जनवरी से शुरू होता है। तो जनवरी की 1 तारीख से ये साल शुरू होता है।
तो दिसंबर की 31 तारीख को 30 पर 1 तारीख की रात को 12 बजे पूरी दुनिया के अंदर जो एक हंगामा बर्पा होता है, जो एक शोर शराबा बर्पा होता है, एक गुनाहों की अजीब सी कश्मकश लोगों में जन्म लेती है, उसके ऊपर मुझे बोलना है। उसके अलावा 1 साल हमारा गुजर गया, तो पूरे 1 साल में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या खोया, क्या पाया, हमें उसका एहतिसाब करना है, उसका जायज़ा लेना है कि 1 साल हमारा गुजर गया, इस 1 साल में हमने क्या क्या काम अंजाम दिए, हमारी नमाजों में कितना इजाफा हुआ, हमारे रोज़ों में कितना इजाफा हुआ, हमारी तिलावत में कितना इजाफा हुआ, हमारे ज़िक्र में कितना इजाफा हुआ, हमारे दरूद में कितना इजाफा हुआ, हमारे सदक़े व खैरात में कितना इजाफा हुआ, हमारे अच्छे कामों में कितना इजाफा हुआ, हमने कितने गुनाहों को छोड़ा, हमने कितनी ख़ताओं को तर्क किया, ये पूरा जायज़ा लेना है। दीनी मुआमलात का भी जायज़ा लें और दुनियावी मुआमलात का भी जायज़ा लें। क्या आपका कारोबार कैसे चला, आपका दुकान कैसे चला, तिजारत में कितना नफ़ा हुआ, कितना नुकसान हुआ, आपने तिजारत की तो किस तरीक़े से की, हलाल तरीक़े से की या हराम तरीक़े से की, सच बोल कर की या झूठ बोल कर की, अमानतदारी और दियानतदारी के साथ की या खियानत के साथ की, धोखा देकर की, ये सारा जायज़ा लेना चाहिए। तो 1 साल गुजर कर 1 साल जो आता है वो एहतिसाब के लिए आता है, वो जायज़े के लिए आता है, मुहासबे के लिए आता है कि हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या कमाया, हमने क्या गंवाया, इसलिए आता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, बहुत ही नदामत और अफसोस होता है उस दिन पर जिस दिन सूरज तुलू हुआ और सूरज गुरूब हो गया, यानी दिन आया और दिन चला गया और उस दिन मेरे किसी भी अमल में कोई इजाफा नहीं हुआ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है अगर किसी दिन मेरे किसी अमल में इजाफा ना हो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह भी यही फरमाते हैं। तो हमारे ज़िंदगी के जो अय्याम गुज़र रहे हैं, हमारे जो दिन गुज़र रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ इजाफा होना चाहिए, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होना चाहिए। हमारे फ़राइज़ में इजाफा हो, हमारे नवाफिल में इजाफा हो, हमारी सुन्नतों में इजाफा हो, हमारे मुस्तहब्बात में इजाफा हो, हमारे अच्छे कामों में इजाफा हो, हमारी भलाइयों के कामों में इजाफा हो, हर अच्छे काम में इजाफा होना चाहिए और हर गलत काम में कमी होना चाहिए। हर दिन हमारी नेकियां बढ़ें, हमारे गुनाह कम हो, हमारी खताएं कम हो, इस तरह हमारी ज़िंदगी गुजरना चाहिए। और अगर इस तरह नहीं हो रहा है तो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल के मुताबिक वो दिन शर्मिंदगी का दिन है, वो दिन नदामत का दिन है, वो दिन अफसोस का दिन है। 1 मिनट में क्या हो जाता है पता नहीं। लोग उस 1 मिनट के लम्हे के लिए कई दिनों से, महीनों से इंतज़ार करते हैं और गुनाहों में मुब्तला होते हैं। 31 दिसंबर को 11:50 पर 9 से जैसा ही 12 बजते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, लोगों को पटाखे फोड़ते हैं,
आतिशबाजी करते हैं, शराब नोशी करते हैं, फजूल खर्चियाँ करते हैं, गाना बजाना करते हैं, नाचना करते हैं, और इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची उस रात में होती है। हज़रात उलमा ने तहक़ीक़ करने के बाद लिखा कि किसी रात उतनी फजूल खर्ची नहीं होती। सिर्फ एक रात में न्यू ईयर नाइट के नाम पर, न्यू ईयर नाइट के नाम पर क्या क्या खुराफात लोग अंजाम देते हैं, और समझते हैं इस्लाम ने हमारी कोई रहनुमाई नहीं की। दुबई के अंदर 2016 में या 2019 में 6 मिनट के अंदर 12 बजे से लेकर 12:06 तक 60 पर 6 करोड़ के सिर्फ पटाखे फोड़े गए दुबई के अंदर। और एक अमेरिका की कंपनी ने दुबई के मुसलमानों के साथ मिलकर यह काम अंजाम दिया। 6 मिनट में 60 पर 6 करोड़ के सिर्फ पटाखे फोड़े गए। ये मामूली बात है। और ये 6 मिनट का इंतजाम करने के लिए 10 महीने लगे। 10 महीनों तक पूरा इंतजाम किया गया, पूरा निज़ाम बनाया गया। मतलब साल को सिर्फ 2 महीने कम, तो गोया पूरा साल इन 6 मिनट के लिए इंतज़ाम किया गया, मेहनतें की गई, कोशिशें की गई, और 6 मिनट में सब कुछ ज़ाय कर दिया गया। और उन पटाखों के फोड़ने के मंजर को देखने के लिए इस्लामी मुल्कों से लोग गए, दीगर मुल्कों से लोग गए। दुबई के आसपास में जो इस्लामी ममालिक हैं, मुसलमानों की कंट्रियां हैं, वहां से लोग गए। सऊदी से, इराक से, ईरान से, मिस्र से, आसपास के यमन से, हिजाज से जो इलाके हैं वहाँ के लोग मुसलमान वहाँ गए हैं। और कई दिन पहले से होटल बुक हो रहे थे, होटल्स बुक हो रहे थे सिर्फ उस मंजर को देखने के लिए। तहकीक करने वालों ने लिखा है कि जिस दिन ये पटाखे फोड़े गए उस दिन एक रात के कमरे का किराया 50 पर 6,000 रुपए था। एक कमरे का किराया, एक रूम का किराया। तो फजूल खर्चियां करने पर आए तो इस तरह करते हैं। तो न्यू ईयर नाइट के नाम पर गैर मुस्लिम तो अंजाम देते ही हैं। ईसाई, यहूदी, उनका धर्म है, उनका मजहब है, वह अंजाम देते हैं ही। अफसोस इस बात पर होता है कि मुसलमान नबी का नाम लेने वाले, कुरान का नाम लेने वाले, अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले, ये हजरात ये काम अंजाम देते हैं। और इनको मालूम भी नहीं है कि न्यू ईयर नाइट या हैप्पी न्यू ईयर कहना ये कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और किन लोगों ने इसे शुरू किया, इनको अंदाजा तक नहीं है। बस कोई काम चल पड़ता है और रंग बिरंगी वो नजर आता है, मुसलमान खुशी खुशी उसे कबूल कर लेते हैं। आज मुसलमानों के अंदर कितनी ऐसी बुराइयां हैं, कितने ऐसे बिदअत व खुराफात हैं, कितनी ऐसी वाही तबाही चीज़ें हैं जो गैरों के अंदर से आई हैं, जो गैर कौमों से आई हैं। इस्लाम का, कुरान का, हमारे नबी का, सहाबा का, बुजुर्गों का दूर दूर से भी कोई रिश्ता उन चीज़ों से नहीं, कोई ताल्लुक़ उन चीज़ों से नहीं। कितनी ऐसी चीज़ें आ गई हैं और मुसलमान खुशी खुशी उसे मनाते हैं। बर्थडे हो जी, या कोई और भी चीज़ हो जो गैरों से आई है हमारे अंदर, तो ये हैप्पी न्यू ईयर भी गैरों से हमारे अंदर आया है।
19वीं सदी में रॉयल नेवी एक जहाज़ है, वो जहाज़ था, उसमें सफ़र करते थे। और उस ज़माने में आज की तरह सवारियां नहीं थी, तो 19वीं सदी में पानी के जहाज़ों में ज़्यादा सफ़र होता था और एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जाने के लिए कई कई महीने, कई कई साल लगते थे। तो उन पानी के जहाज़ों में जो लोग सफ़र किया करते थे, वो बैठे बैठे रहते रहते बोर हो जाया करते थे। आदमी एक पानी के जहाज़ में कितने दिन रहेगा, कितने दिन जिंदगी गुजारेगा। तो 19वीं सदी में क्या हुआ कि कुछ नौजवान मन चले उस पानी की जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, रॉयल नेवी। तो उन्होंने देखा कि बैठे बैठे हम बोर हो रहे हैं, चलो कुछ करते हैं। तो उन मनचले नौजवानों के दिलो दिमाग में एक ख्याल आया, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? फलां है। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? फलां है। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? फलां है। तो सबका डेट ऑफ बर्थ उन्होंने मालूम किया, जितने उस पानी के जहाज़ में थे। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ आता उस दिन वो उनका बर्थडे मनाते। आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, चलो बर्थडे मनाओ, चलो खुशियां मनाओ। इस तरह उस पानी के जहाज में जितने लोग थे सबका बर्थडे हो गया, सब खत्म हो गया। अब भी उनकी बेजारगी, उनकी बोरियत ख़त्म नहीं हुई। फिर उन्होंने उस पानी के जहाज़ में कुछ कुत्ते और बिल्लियों को भी लाया था। तो उन कुत्तों के, उन बिल्लियों के डेट ऑफ बर्थ मालूम करके उन कुत्तों और बिल्लियों का बर्थडे उन्होंने मनाया। और ये सही बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी वैसी अखबार की या बाजार की बात नहीं। उन कुत्ते और बिल्लियों का बर्थडे उन्होंने मनाया, उनका जन्मदिन उन्होंने मनाया। उससे भी उनकी बेजारगी और बोरियत ख़त्म नहीं हुई। अरे भाई, इंसानों का मना लिया, जानवरों का मना लिया, अब किसका बर्थडे मनाए, अब किसका जन्मदिन मनाए, अब क्या खुशी मनाए। तो दिसंबर का महीना चल रहा था और ख़त्म होने वाला था। तो फ़ौरन इनके जहन में एक बात आई कि अब ये महीना ख़त्म होकर जनवरी शुरू होने वाला है, यानी एक नया महीना आने वाला है। एक काम करते हैं, हम साल का बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, न्यू ईयर नाइट मनाते हैं। तो इस तरह उन लोगों ने मीटिंग करके, मशवरा करके 19वीं सदी में पानी के जहाज़ में एक छोटी सी तकरीब मनाई। उस वक्त उन्होंने क्या किया था, जैसा ही 12 बजे एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर मुबारकबाद दी, एक दूसरे से गले मिले, कुछ खाया पिया, शराब नोशी की, हंसी मजाक की, ख़त्म हो गया। फिर जब दूसरा साल आया तो इन लोगों ने कहा, गुज़िश्ता साल हमने इस तरह किया था, लेकिन इस साल थोड़ा और इजाफा करते हैं। तो इस साल इन चीज़ों के साथ मज़ीद इन्होंने इजाफा कर लिया, गाना बजाना कर लिया, बाहर से कुछ लड़कियों को बुलवा लिया। इस तरह गाने बाजे के साथ, डांस के साथ और शराब नोशी के साथ, हंसी मज़ीक के साथ, हंसी मजाक के साथ दूसरा साल मुकम्मल हो गया। फिर तीसरा साल आया तो इन्होंने इन चीज़ों के साथ मज़ीद इजाफा किया कि कुछ लड़कियों को बुलवाया, उनके साथ इन्होंने जिनाकारी की, बदकारी की, केक काटा। इस तरह हर साल इस हैप्पी न्यू ईयर में, न्यू ईयर नाइट में इजाफा होता गया, बढ़ोतरी होती गई। कई साल गुजर गए। आज जितनी बुराइयां और जितने गुनाह इस एक रात के अंदर होते हैं, किसी रात में नहीं होते। हर बुराई, हर गुनाह इस एक रात के अंदर मौजूद है। न्यू ईयर नाइट में हैप्पी न्यू ईयर कहकर, नए साल की मुबारकबादी देकर गुनाह से, खता से, शराब नोशी से, जुआबाजी से,
जिनाकारी व बदकारी से नए साल का आगाज करते हैं। होना तो क्या चाहिए था कि किसी अच्छे काम से हम नए साल का आगाज करते, किसी भले काम से हम नए साल का आगाज करते, नमाज पढ़कर नए साल का आगाज करते, रोज़ा रखकर नए साल का आगाज करते, कुरान पढ़कर नए साल का आगाज करते, जिक्र करके नए साल का आगाज करते। लेकिन उल्टा होता है, उल्टी गंगा बहती है, गुनाहों के साथ, खताओं के साथ, नाफरमानियों के साथ, फजूल खर्ची के साथ, शराब नोशी के साथ, जुआबाजी के साथ, जिनाकारी व बदकारी के साथ नए साल का आगाज होता है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, नए साल के आने पर, जनवरी के आने पर हैप्पी न्यू ईयर कहना यह भी नाजायज है, ये भी जायज नहीं है। इसलिए कि इसमें गैरों की मुशाबहत है, गैरों की नक्काली है। तो उनकी मुशाबहत से बचने के लिए, उनकी नक्काली से बचने के लिए हम हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं कह सकते, हम मुबारकबादी भी नहीं दे सकते। और अजीब बेवकूफ़ाना और अहमकाना अमल है, जहां गम करना था लोग वहां खुशी मनाते हैं। एक साल मुकम्मल हो गया, हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, हम एक साल ख़बर से करीब हो गए, मौत से करीब हो गए, हशर से करीब हो गए। तो ये खुशी का मौका है या गम का मौका है? गम का मौका है। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से। बेवकूफ़ कहते हैं जन्मदिन मुबारक हो। अगर हमारी उम्र समझो 50 साल थी या 60 साल थी, एक साल गुजर गया तो हमारी उम्र बड़ी है या हमारी उम्र ख़त्म हुई है? हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, हमारी उम्र का एक साल ख़त्म हो गया। 50 साल थे, एक साल हुआ तो 40 पर 9 साल हमारे हो गए। यानी हमारी ज़िंदगी की ईंटें वो कम हो रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। और लोग कह रहे हैं जन्मदिन मुबारक हो, बर्थडे मुबारक हो। तो ये बेवकूफ़ाना अमल है, यह अहमकाना अमल है और अजीब माहौल बन गया है। पहले जो मॉडर्न लोग थे, दीन से दूर लोग थे, वैसे लोग ये सारे काम अंजाम देते थे। और आज हमें ऐसी ऐसी बातें सुनने का मौका मिल रहा है कि अपने आप को नमाजी कहने वाले, हाजी कहने वाले, दीनदार कहलवाने वाले, हाजी नमाजी लोगों के घर में ये खुराफात अंजाम पा रहे हैं। दीनदार घरानों के अंदर ये खुराफात पाए जा रहे हैं। बच्चों का बर्थडे मना रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं और कहते हैं क्या करना, बच्चे मानते नहीं, क्या करना, बीवी नाराज हो जाती, रिश्तेदारा नाराज हो जाती, अल्लाह नाराज हो जाए इसकी कोई फिक्र नहीं, अल्लाह के नबी नाराज हो जाए इसका कोई ख्याल नहीं। बच्चों के नाराज होने की फिक्र, बीवी के नाराज होने की फिक्र, रिश्तेदारों के नाराज होने की फिक्र। अल्लाह नाराज हो रहा है, अल्लाह के नबी नाराज हो रहे हैं, शरीयत का जनाजा निकल रहा है, उसका कोई ख्याल नहीं। दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाए, रिश्तेदार नाराज हो जाए तो हो जाए, अल्लाह नाराज ना होने पाए, अल्लाह के रसूल नाराज ना होने पाए। ये अकीदा, ये तसव्वुर, ये ख्याल हमारा होना चाहिए। पहले घरों में मनाते थे, अब घरों से निकलकर शादी महलों तक किस्सा आ गया। शादी महल बुक करके, फंक्शन हॉल बुक करके बर्थडे मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है। शादी महल तक बात नहीं रही,
रास्तों में, सड़कों में, होटलों के पास और भरे बाजार में आज बर्थडे मनाया जा रहा है। रात के सन्नाटे में 12 बजे कुछ नौजवान, कुछ दोस्त अहबाब मिलते हैं, चारों तरफ से गाड़ियां खड़ी करके और दरमियान में केक रखकर जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्या क्या नए नए तरीके आज मुसलमानों के अंदर पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये सारी चीज़ें गैरों की तरफ से आई हैं, दुश्मनों की तरफ से आई हैं। इन तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अल्लाह ने हमें जो दीन दिया है वो सबसे अच्छा दीन है, वो सबसे प्यारा दीन है। उसी में अल्लाह ने भलाई रखी है। इन सारी गलत चीज़ों को छोड़ें और मज़हब इस्लाम पर अमल करें, मज़हब इस्लाम पर अमल करें। सारे हजरात करेंगे। और कोई आदमी, कोई जवान, कोई बुजुर्ग हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहेगा या न्यू ईयर नाइट नहीं मनाएगा। अपनी ज़ुबान से भी नहीं कहना है और मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए भी कोई मैसेज नहीं भेजना है। उस दिन हम मोबाइल देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, तो हर किसी के स्टेटस पर हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, फला 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 स्टेटस रखे जाते हैं। हम कोई मैसेज भी नहीं भेजेंगे, कोई स्टेटस भी नहीं लगाएंगे हैप्पी न्यू ईयर का। अच्छी चीज़ें आप लगाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना